तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, वो पता होने के लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, जो कि हम पॉलिनोमियल में पढ़ के आए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चों आपने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, आपको याद होगा, ठीक। तो यहां पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये तो आपका पॉलिनोमियल था। अभी यहां पर क्या बोला उसने? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। जहां पर ये जो a b c रियल नंबर होते थे, जिनको नहीं पता बच्चों नोट कर लें, a b एंड c आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। a b c क्या थे आपके? रियल नंबर्स थे। एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होता था, ठीक है, याद है? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो सोचो, अगर a की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ रहा? एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो गया, तो क्वाड्रेटिक कहाँ रहा? ठीक है ना। इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b और c 0 हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अब बच्चों देखिए, अगर आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो करना कुछ नहीं है इसमें आपको, बस ये जो पॉलिनोमियल है इसको उठा के 0 के इक्वल रख दो, बस खत्म, इक्वेशन बन जाएगी भाई। इक्वेशन में इक्वलिटी आना जरूरी है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसी किसी वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूई का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपका ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी वही सारी चीजें बच्चों, ए बी सी, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, यही कंडीशन यहां पर लागू है। ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स हैं। एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके स्टूडेंट्स, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब होता क्या था बच्चों, बहुत पुराने टाइम में, आप एनसीईआरटी स्टार्टिंग में पढ़ोगे, ठीक है ना, तो कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे एनसीईआरटी से, जहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेट अस से, ये देखिए कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साफ साफ आपको दिख रहा है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का है। बहुत आसान है, क्योंकि आप पॉलिनोमियल पढ़ के आए हो। अगर हम आपसे पूछें कि इस इक्वेशन में a की क्या वैल्यू है, सो a इज इक्वल्स टू कितना है? 2 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो a इज इक्वल्स टू 2 हो गया। फिर b कितना है इस इक्वेशन में? x का कोफिशिएंट 4 है, सो b इज इक्वल्स टू 4। और c की जगह क्या है? -1 है, 1 मत लिख देना, c की जगह क्या है? -1 है, तो c इज इक्वल्स टू -1, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जस्ट एक आपका एग्जाम्पल था यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की तरफ, और हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेली लाइफ में किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। नोट कर लीजिए।